नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिजली फिटिंग के सामान के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं कि बिजली फिटिंग में कौन कौन सा सामान इस्तेमाल होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है मेन स्विच। दोस्तों, मेन स्विच बिजली फिटिंग में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हमारे घर में डायरेक्ट मीटर पर से जो लाइट आती है उसको मेन स्विच द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और मेन स्विच पर आने के बाद ही हमारे पूरे घर में लाइट का अलग अलग कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों, मेन स्विच को इसलिए हमारे घर की वायरिंग पर लगाया जाता है क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई फॉल्ट होता है या फिर हमें लाइट को बंद करने की ज़रूरत होती है तो हम एकदम से ही अपने मेन स्विच के द्वारा पूरे घर की लाइट को बंद कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारा काम पूरा होने के बाद हम अपनी लाइन को फिर से ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वायरिंग में मेन स्विच का होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, नंबर 2 पर है फ्यूज़। दोस्तों, फ्यूज़ एक छोटी लंबाई की तार या छोटी पत्ती होती है जिसके पदार्थ का गलनांक कम होता है तथा इसे विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह के अतिरिक्त वाहक से सुरक्षा यंत्र के रूप में डाला जाता है। यानी कि इसे वायरिंग में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यदि मान लीजिए हमारे घर में किसी भी प्रकार का फॉल्ट हो जाता है या फिर हमारी वायरिंग में कोई खराबी हो जाती है जिसके कारण आग लग जाती है तो फ्यूज उड़ जाता है, जिसके कारण हमारे घर की लाइन ऑटोमेटिक कट जाती है और हमारे घर में होने वाले हादसे से हम बच सकते हैं। इसलिए फ्यूज को हमारी वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हमारे घर में किटकैट फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है या फिर एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, किटकैट फ्यूज चीनी मिट्टी का बना होता है और इसके द्वारा हम अपने घर की पूरी लाइट को बंद या चालू कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान होता है। और दोस्तों, नंबर 3 पर है स्विच। दोस्तों, वह यंत्र जो विद्युत परिपथ को आसान तरीके से चालू करता है या बंद करता है और वो भी एक बटन के साधारण हिलाने से, उसे स्विच कहते हैं। स्विच मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सरफेस और टम्बलर स्विच और फ्लैश स्विच। और दोस्तों, नंबर 4 पर है सीलिंग रोज। इसका उपयोग झूमर, लैंप, पंखा या फिर ट्यूब के प्रतिष्ठान को सरफेस तारों द्वारा जोड़ने के लिए किया जाता है। यह सामान्यतः 2 हिस्सों का बना होता है, एक होता है आधार तथा दूसरा होता है ढक्कन यानी कवर। आधार बैकलाइट या चीनी मिट्टी का बना होता है। यह 2 या अधिक टर्मिनल प्लेटों के साथ लगा हो सकता है। इसका ढक्कन भी बैकलाइट का बना होता है तथा ढक्कन में सरफेस तार निकालने के लिए एक छेद भी होता है। दोस्तों, यह अलग अलग वोल्ट और अलग अलग एम्पियर में आते हैं। और दोस्तों, नंबर 5 पर है सॉकेट आउटलेट। इसका उपयोग उपकरणों में जैसे कि मेज वाला पंखा, रेडियो तथा विद्युत आदि को अस्थायी आपूर्ति संपर्क देने के लिए किया जाता है। 3 पिन वाली आउटलेट सॉकेट में 3 खाली टर्मिनल होते हैं। इसमें 2 छेद एक ही आकार के होते हैं जिसमें हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव तार होता है और तीसरा बड़ा छेद होता है जो कि अर्थ के साथ जोड़ने के लिए होता है। दोस्तों, नंबर 6 पर है लैंप होल्डर। लैंप होल्डर या बल्ब होल्डर एक ही चीज होती है। बल्ब होल्डर का आपको शायद पता होगा क्योंकि हमारे घरों में जो बल्ब जलते हैं वह बल्ब होल्डर की मदद से ही जलाए जाते हैं। यह बल्ब होल्डर या लैंप होल्डर अलग अलग प्रकार के होते हैं और यह चीनी मिट्टी और पीतल से बने होते हैं। नंबर 7 पर है दोस्तों प्लग्स। दोस्तों, प्लग का इस्तेमाल हम सभी अपने घरों में करते हैं क्योंकि जब भी हमें किसी भी उपकरण में लाइट पहुंचानी होती है तो हम प्लग का ही इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, प्लग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे कि 3 पिन प्लग, 2 पिन प्लग। 3 पिन प्लग में 3 पिनों में से 2 पिन तुलनात्मक पतले तथा एक ही आकार के होते हैं जबकि तीसरी पिन काफी मोटी होती है। और दोस्तों, इसमें भी 2 पिन जो एक ही आकार की होती है उसमें हमारा नेचुरल और पॉजिटिव तार होता है और जो मोटी साइज की पिन होती है वह हम अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, यह भी चीनी मिट्टी या बैकलाइट का बना होता है और प्लग 5 एम्पियर या 15 एम्पियर सॉकेट वाले हो सकते हैं। और दोस्तों, प्लग भी इस्तेमाल के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज या करंट के लिए बनाए गए हैं। नंबर 8 पर है दोस्तों केबल। केबल का इस्तेमाल ज़्यादा बड़े उपकरण को चलाने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे घर में खंबे पर से लाइट लाने के लिए हम केबल का इस्तेमाल करते हैं या फिर अगर आपने कहीं खेतों में सबमर्सिबल ट्यूबवेल देखा हो तो वहाँ पर बड़ी केबल का इस्तेमाल किया जाता है। केबल कई प्रकार की होती है जैसे VIR केबल, CTS केबल, PVC केबल, लेड सीथड केबल, वेदर प्रूफ केबल, ट्रोपोड्योर केबल, फ्लेक्सिबल केबल, आर्मर्ड केबल। यह केबल अलग अलग साइज की होती है और दोस्तों, हमारे यूज होने के हिसाब से हम इनमें से अलग अलग केबल को इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, नंबर 9 पर है फ्लेक्सिबल वायर।
दोस्तों फ्लेक्सिव तार के बिना हम बिजली का उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए फ्लेक्सिव वायर अलग अलग साइज की आती है। तो आप जहां पर जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं उसके लोड के हिसाब से आपको फ्लेक्सिव वायर का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि दोस्तों CFL, ट्यूबलाइट, फैन जैसे छोटे उपकरणों के लिए आप 1 स्क्वायर mm के साइज की तार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इससे बड़े उपकरण जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों के लिए आप 1.5 स्क्वायर mm के साइज की तार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इससे बड़े उपकरण जैसे पानी गर्म करने की रोड, वाटर हीटर, रूम हीटर जैसे उपकरण के लिए आप 2.5 स्क्वायर mm की साइज के तार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों उपकरण के लोड के हिसाब से हम इन फ्लेक्सिव वायर को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ज़्यादा बड़े उपकरण पर और कम साइज की फ्लेक्सिव वायर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वायरिंग खराब हो सकती है और आपकी वायरिंग जल सकती है। इसलिए आप उपकरण के लोड के हिसाब से ही इन वायरिंग का इस्तेमाल करें। और दोस्तों नंबर 10 पर है MCB यानी मैनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों आजकल फ्यूज की जगह पर MCB का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दोस्तों MCB बहुत लंबे समय तक चलती है और यह मेन स्विच के साथ ही लगती है। वैसे तो हम इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल मेन स्विच के पास ही किया जाता है। तो जब भी हमारे घर की वायरिंग में कोई भी फॉल्ट होता है तो यह MCB अपने आप ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है और आगे होने वाले हादसे को बचा लेती है। दोस्तों MCB का कोई भी भाग हम अलग से चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी MCB खराब हो गई है तो आपको MCB नई ही खरीदनी पड़ेगी। वह खराब हुई MCB आप फिर से ठीक करके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों MCB अलग अलग साइज की और अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि 2 पोल MCB, 3 पोल MCB, आइसोलेटर, 4 पोल MCB। दोस्तों इनमें से 3 फेज की MCB काले रंग की नोब वाली न्यूट्रल तार के लिए इस्तेमाल की जाती है तथा बाकी 3 फेज लाल रंग की तार यानी पॉजिटिव तार के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों ये कुछ बिजली फिटिंग के सामान के बारे में हमने जानकारी दी है। यह सामान हम अक्सर अपनी बिजली फिटिंग करते समय इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।